ग्रेट ब्रिटेन, उसने हमको कहा कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। वो हमें कुत्ता कहते थे, कुत्ता। और आप आज उनकी पूजा कर रहे हैं, आज उनसे आप हाथ मिला रहे हैं, आज उनसे दोस्ती रखे हुए, आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन्हें ग्रेट कह रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, जो लोग जिनके बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हो गए, हिंदुस्तान में दफन हो गए, उनके रिश्तेदार तो हिंदुस्तान में होंगे ही ना, चाहे कहीं हो। अब खोजिए उनको, आपकी है रिश्तेदारी, औरंगजेब से है रिश्तेदारी, आप मान रहे हैं? नहीं, हम लोग सैयद लोग हैं। अगर कोई सैयद बादशाह है, मान लिया आपने। देखिए, इस्लाम भी गैर बराबरी की बात करता है, आपने मान लिया। आप सैयद है, औरंगजेब नहीं करता है, नहीं करता है। अच्छा, तो अभी क्या बोला? आप सैयद हैं। इस्लाम में गैर बराबरी नहीं है। इस्लाम में जो जातियां हैं, नहीं सर, आपको नहीं पता है असल में कुछ, आप अपने धर्म के बारे में जानते नहीं, आप सिखाते नहीं है ना मुझे असीम बकार जी। नहीं मालूम है आपको सर, मैं बता रहा हूँ, गारंटी से ले रहा हूँ। 1 to 1 डिबेट कर लीजिए 1 घंटे की, आपको कुछ नहीं आता सर। इस्लाम में जो जातियां हैं, सुनिए, इस्लाम में जो जातियां हैं, एक्चुअल में जिसको जाति आप समझते हैं, वो काम के आधार पे हैं। इस्लाम में छोटा बड़ा नहीं है। इस्लाम में रसूल अल्लाह की टीचिंग्स हैं कि मस्जिद में नमाज की सफ में और दस्तरखान पे कोई छोटा बड़ा नहीं, और जो छोटा बड़ा करेगा वो रसूल अल्लाह की हदीस नहीं मानता। तो ये अहमदिया है हमारा इस्लाम। अब आप जैसे लोग इस्लाम पे बोलेंगे तो काम हो गया, कमाल हो गया साहब। ये अहमदिया मुसलमान कौन है सर? अहमदिया मुसलमान, अहमदिया इस्लाम से खारिज है। अहमदिया और वोहरा, अहमदिया मुसलमान नहीं है, वोहरा अहमदिया इस्लाम से खारिज है। नहीं, अहमदिया इस्लाम से खारिज है। अरे मैं वोहरा मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, भारत में बहुत है। आपने अहमदिया की पूछी? नहीं, जो वोहरा मुसलमानों के बारे में बता दीजिए। इस्लाम से खारिज है, अहमदिया इस्लाम से खारिज है। अरे वोहरा मुसलमानों के बारे में बता दीजिए ना। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, अब आप उससे पूछिए कि अहले हदीस और फिर देवबंदी और फिर बरेलवी और फिर अहले सुन्नत। तो देखिए, जो इस्लाम से खारिज है, मैंने उसका नाम ले लिया। वोहरा क्या है? वोहरा ठीक है ना, बोरा है, मुसलमान है, मेनन है, खोजा है। अरे फिर आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे मुसलमान है कि नहीं, क्या बच्चों वाली बात है? इस्लाम से खारिज है, अहमदिया इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से खारिज। वोहरा भी खारिज है इस्लाम से? अहमदिया इस्लाम से खारिज, वोहरा भी इस्लाम से खारिज है? अहमदिया इस्लाम नहीं। अच्छा ये बताइए, नहीं मैं बताऊं आपसे, मैं बताऊं आपसे। चलिए आइए, कौन पड़ेगा करोड़पति खेल ही लेते हैं। जाटव जो है, नहीं जाटव बड़े होते हैं कि ठाकुर बड़े होते हैं, ब्राह्मण बड़े होते हैं? दोनों बराबर है सर। आप क्या बताइए, जाटव हैं, पासी हैं, धोबी हैं, ये बड़े होते हैं या ठाकुर ब्राह्मण बड़े होते हैं? नहीं, हमारे यहाँ सब बराबर होते हैं सर। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं, अंग्रेजों ने चलाई थी। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। छोटे बड़े होते हैं। आपने बोल दिया ना, अहमदिया खारिज है। छोटा बड़ा पूछो, जो मस्जिद में नमाज पढ़े वो भी खारिज है, उसकी मस्जिद आप तोड़ सके। मैं फालतू के आपके साथ आर्गुमेंट में नहीं फंसना चाहता। राम कदम जी, आज मान लिया असीम बकार ने कि हम औरंगजेब के रिश्तेदार हैं, औलादे नहीं भी। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ किसी दलित को घोड़ा चढ़ने पर क्यों मारते हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हो गई सर, हो गई। असीम बकार जी, अब कौन बनेगा करोड़पति किसी और दिन खेलेंगे। राम कदम जी जवाब दीजिए भाई, मान रहे हैं ये लोग तो भाई कोई ना कोई रिश्ता है। अब बताइए, असीम बकार, उनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी का औरंगजेब से रिश्ता क्या कहलाता है? दीपक जी, बड़े लंबे समय से शांति के साथ में सारी बातें सुन रहा था। केवल मात्र आपसे और बाकी सारे वक्ताओं से अपेक्षा करूंगा कि मुझे पूर्ण मौका दे उनकी सारे सवालों का जवाब देने के लिए। पहली बात कह दूं कि श्रीमान ओवैसी जी आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक अभद्रवाणी के जरिए पता नहीं क्या क्या औलाद बोल गए। पर पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि ओवैसी जी हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में न केवल बात कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की ही वे औलाद है। इस प्रकार से उनके करतूत और उनकी बातें देश के सामने आ रही है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, मैं स्वयं चारों कूल जानता हूं, अल्लाह के 99 नाम मुझे कंठस्थ है। नमाज किस प्रकार से अदा होती है, कुरान हदीस की तिलावत किस प्रकार से की जाती है, अध्ययन के तौर पर मैंने किया है। कौन सा व्यक्ति विशेष
उस आक्रांता का समर्थन करेगा जो अपने बाप को बुढ़ापे में कैद में डालता है, अपने भाइयों की हत्या करता है। एक भाई का तो सर काट करके उसका कटा हुआ सर दरबार में पेश किया जाए, इस प्रकार की मांग करता है। यहां पर जो इमाम के प्रवक्ता है, मैं आपसे पूछूं, क्या आप इस बात का समर्थन करोगे? आप और हम भाई हैं, मत आप गलत चीजों का समर्थन करो। एक ऐसा आक्रांता जो जिसने देश के सारे मंदिर तोड़े, लोगों पर अत्याचार ढाए, लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया, लोगों को क्रूरता बर्बरता के साथ मार दिया, ऐसा समर्थन ना आप करोगे ना हम करेंगे। हम दोनों भाई हैं, ये बात अलग है। आप अपने दल की दुकानदारी चलाने के लिए आपके नेता, और शायद आप व्यक्तिगत तौर पे स्वीकारोगे, पर कैमरा पे स्वीकारना आपके लिए मुश्किल है, पर दिल की अंतरात्मा पे हाथ रख करके बोलो कि जो औरंगजेब ने किया वो इस माँ भारती के मुल्क में रहने वाला कोई भी आदमी उसका समर्थन नहीं कर सकता। हम मूल बात पर आते हैं। महाराष्ट्र में हमने क्या कहा? महाराष्ट्र में हमने ये नहीं कहा, देखिए मोदी सरकार आने के बाद अगर इस देश में पहली बार हर धर्म को अगर सम्मान किसी ने दिया होगा तो मोदी सरकार के कार्यकाल में मिला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई हैं, हमने आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, हम एक ही के साथ काम करेंगे। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलेंगे और जो बुरा है उसे हमने साथ में आकर के बुरा बोलना होगा। अरे बाप को कैद में डाल रहा है, सगे भाई को बर्बरता से मार रहा है और आप एकदम फौज लेकर के खड़े हो उसका समर्थन करने। शर्म आनी चाहिए। इन शब्दों का यदि उपयोग करूं तो शायद मैं गलत नहीं हूं। जवाब ले लेते ना। राम कदम जी रुक जाइए, यहीं से जवाब देते हैं। असीम बक्का जी का बताइए, इस्लाम में होता है क्या? बूढ़े बाप को कैद में बंद कर दो, भाई का सर काट के दरबार में पेश करो, होता है असीम बक्का साहब इस्लाम में। क्षमा चाहूंगा दीपक जी, अंतिम 10 सेकंड। दीपक जी अंतिम 10 सेकंड। अंतिम देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके पास सेवा में सारे मुसलमान भाई उनके इर्द गिर्द थे, उन्होंने इस्लाम का भी उतना ही सम्मान किया जितना हिंदुओं का किया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ जिन्होंने इस्लाम को सबसे अधिक महत्व दिया, उनके सारे लोगों को अपने साथ भाई की तरह रखा, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो छल करे, कपट करे, उनके बेटे को 43 दिन तक कैद में रख करके कभी तपती हुई सलाई लेकर के एक आंख निकाल दे, कभी दूसरी आंख निकाल दे, कभी एक हाथ काटे, कभी दूसरा हाथ काटे, निर्ममता से नहीं अमानुषता के साथ मारते, जो हमारी श्रद्धा है। क्या बकार जी आप इस बात का समर्थन करोगे? मूलता समझना होगा, तुम्हारा हमारा डीएनए एक है, चाहे आप मुस्लिम हो मैं हिंदू हो, हमारा डीएनए एक। हम कहीं ना कहीं एक 2000 साल पहले भाई थे हमारे पुरखे। हम आपस में नहीं झगड़ेंगे, जो अच्छा है उसे हम अच्छा कहेंगे और जो बुरा है हम साथ में आकर के उसे बुरा कहेंगे। औरंगजेब के जो दुर्व्यवहार का कतई महाराष्ट्र नहीं देश के भूमि पर समर्थन नहीं हो सकता। बताइए असीम बकार जी, क्या इस्लाम में परमिटेड है कि अपने बूढ़े बाप को जेल में रख दो, भाई का सर कटवा के दरबार में पेश करो? ये सारी बातें तो राम कदम जी ने बोली। मैं राम कदम जी की इस बात का स्वागत करता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। मैं स्वागत करता हूं, हमको मिलकर रहना है। आपने दूसरी बात बोली कि शिवाजी महाराज के सुरक्षा में तैनात बहुत से सुरक्षाकर्मी मुसलमान थे। ये इतिहास है, ये सच है, मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। तो ये बात साबित करती है कि शिवाजी महाराज हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, उनको मुसलमानों से नफरत नहीं थी। आप क्यों कर रहे हैं सर? दूसरी बात, बादशाहत, राजा, शहंशाह, ये सब जो हुकूमतें कर रहे थे उस वक्त के दौर अलग थे। अशोक ने अपने भाइयों को मार दिया, बादशाह जो अशोक द ग्रेट, उनको महान कहा गया। वो ग्रेट ब्रिटेन, देखिए व्यक्ति तो ग्रेट हो गया लेकिन वहां वो पूरा मुल्क ग्रेट हो गया, ग्रेट ब्रिटेन। उसने हमको कहा कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, वो हमें कुत्ता कहते थे, कुत्ता। और आप आज उनकी पूजा कर रहे हैं, आज उनसे आप हाथ मिला रहे हैं, आज उनसे दोस्ती रखे हैं, आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन्हें ग्रेट कह रहे हैं।